हम लोग लॉ ऑफ मोशन कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 45 तक डिस्कस किया था। अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से आगे। हमारा ये सारा जो क्वेश्चन है फ्रिक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है? ए बॉडी ऑफ मास 2 kg स्लाइड डाउन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक बॉडी है जो कि नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है। ठीक है, एक केस लेते हैं जिसमें बॉडी नीचे स्लाइड कर रहा है और इसका मास कितना है? 2 kg है। मास है 2 kg। मतलब कि इधर जो एंगल कितना दे रखा है? इंक्लाइंड प्लेन हैविंग ए स्लोप ऑफ 30 डिग्री। एंगल यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स रहेगा इसका दो कंपोनेंट लेंगे। एक तो हो जाएगा mg sin 30, mg sin 30, और इधर जो हो जाएगा इसका एक कंपोनेंट mg cos 30। ठीक है, दो कंपोनेंट ले लिए। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर होगा और फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन या फिर म्यू एम जी कॉस थीटा पीछे की ओर लगेगा। म्यू एम जी कॉस 30 डिग्री ये पीछे की ओर लगेगा क्योंकि बॉडी जो है ना आगे की ओर स्लाइड कर रहा है। जो जो इसमें फोर्स लग रहा था वो हम लोगों ने दिखा लिया। और उसके बाद अब यहाँ पर एक्सेलरेशन जो दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। ए बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू है। ठीक है, ये पहला केस। उसके बाद अगला बोल रहा है द एक्सटर्नल। हालांकि यहाँ पर हम लोग चाहे तो सारा फोर्स वगैरह जो है ना इक्वेशन एक को बना सकते हैं। इक्वेशन क्या बनाएगा? एक्सेलरेशन नीचे की ओर है मतलब कि mg sin 30 या mg sin 30 माइनस पीछे की ओर लगने वाला फोर्स म्यू mg cos 30 इज इक्वल टू m इंटू ए। मास कितना दे रखा है? मास 2 kg दे रखा है, तो 2 इंटू ए, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा केस दे रखा है force required to take the same body up the plane with the same acceleration। बोल रहा है कि कितना फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा इस बॉडी को अगर ऊपर लेकर के जाना हो। अगर ऊपर लेकर के जाना हो तो हम एक नया फिगर बना लेते हैं। ये मान लेते हैं बॉडी है और इसको ऊपर लेके जाना है तो ऊपर में एक फोर्स एफ लगाना पड़ेगा और इस बार जो फ्रिक्शन है पीछे की ओर लगेगा। कितना लगेगा? म्यू एम जी कॉस 30 डिग्री, क्योंकि म्यू इंटू एन होता है। नॉर्मल फोर्स तो इसका चेंज हुआ नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन सेम ही रह जाएगा। नीचे की ओर mg था और एक और एक्स्ट्रा फोर्स mg sin थीटा लगेगा इस डायरेक्शन में, mg sin 30 डिग्री। नीचे इसका जो वेट था वो mg लग रहा था। mg का दो कंपोनेंट लिए, एक इधर और एक इधर, जो कि नॉर्मल फोर्स का काम करेगा। ये हो जाएगा mg cos 30 डिग्री। एक किस चीज़ का काम करेगा? नॉर्मल फोर्स का। और म्यू इंटू एन कर देंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो अभी जो बोल रहा है ना कि बॉडी सेम एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाएगा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन फिर से हम लोग कितना ले लेते हैं? 3 था, 3 ही ले लेते हैं। ठीक है, और एक्सेलरेशन हम लोग 3 दे रखा है। एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर कितना दे रखा है? 3 दे रखा है और नीचे ऊपर भी जाएगा सेम एक्सेलरेशन से, सेम एक्सेलरेशन। यहाँ भी हम लोग 3 ले लिए। तो इसके लिए जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो हो जाएगा एफ माइनस पीछे की ओर लगने वाला फोर्स म्यू एम जी कॉस 30 डिग्री और साथ में एक और फोर्स पीछे लग रहा है mg sin 30। इन नेट फोर्स हो जाएगा mg sin 30 डिग्री, है ना। यहाँ पर जो नेट फोर्स था ऊपर की ओर ए वाला था, एक नीचे की ओर वेट और एक फ्रिक्शन। नीचे वाला केस में एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाया गया है, तो एक्स्ट्रा फोर्स माइनस पीछे की ओर लगने वाला दोनों फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और इसका मास कितना है? 2 और एक्सेलरेशन कितना है? 3, क्योंकि एक्सेलरेशन फिर से दोनों का सेम ही रहेगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना होगा। सॉल्व करके हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं कि एफ का वैल्यू कितना होगा। इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो यहाँ से कैंसिल होकर कितना आ रहा है? 1/1 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा एफ माइनस एम जी कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, √3/2 इंटू म्यू, और माइनस mg sin 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? mg/2, mg/2 इज इक्वल टू, इसको 1 से करके इस तरफ लिख सकते हैं mg sin 30 मतलब कि mg/2, mg/2, और ये वाला जो है म्यू cos 30 ये हो जाएगा माइनस म्यू mg √3/2। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग ये सारा टर्म को उस तरफ लेकर के जाएंगे तो एफ का वैल्यू मिल जाएगा। एफ बराबर हम लोग लिख सकते हैं, mg कॉमन ले लेते हैं। mg कॉमन लेने के बाद म्यू वाला टर्म एक साथ लिख लेते हैं। mg/2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं और म्यू वाला टर्म ए √3 म्यू है, √3 म्यू। इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो ए माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर निगेटिव है माइनस √3 म्यू, √3 म्यू। और साथ में उसके बाद
ए वाला टर्म उस तरफ जाएगा तो प्लस mg/2, mg/2 ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं तो सिर्फ 1 बचेगा, और ए वाला टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव है, mg/2 हम लोग कॉमन ले चुके हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो रहा है और 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये टोटल कितना आ गया mg, और mg का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू 2 kg दिया हुआ है, तो 2 × 10, ये कितना हो गया 20 न्यूटन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 46 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 दे रखा है, ए रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2g। 2g एक्सेलरेशन से एक रॉकेट को फायर किया जा रहा है, ठीक है, एक रॉकेट होगा और इसका जो एक्सेलरेशन दे रखा है 2g दे रखा है ऊपर की ओर, ठीक है। फिर जी द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इनसाइड द रॉकेट, बोल रहा है कि रॉकेट के अंदर एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर हम एक इंक्लाइंड प्लेन बना देते हैं, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन इनसाइड द रॉकेट मेकिंग एन एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज केप्ट, यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसका मास एम है रखा हुआ है, ठीक है, इस इंक्लाइंड प्लेन पर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द मिनिमम कोफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द मास एंड द इंक्लाइंड सरफेस सच दैट द मास डज नॉट मूव, बोल रहा है कि ये जो मास है ना मूव नहीं करना चाहिए, उसके लिए म्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये पूरा का पूरा बॉडी ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा m × 2g, इसको स्यूडो फोर्स हम लोग ले लेते हैं। अगर पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है तो म्यू × 2g एक नीचे स्यूडो फोर्स लगेगा, और साथ में इसका जो अपना वेट है उसके वजह से भी mg फोर्स लगेगा, तो नीचे की ओर लगने वाला टोटल फोर्स हो गया 3mg। अब 3mg का हम लोग अगर कंपोनेंट ले तो एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर इस तरफ से हो जाएगा और एक तो इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा 3mg sin थीटा और इस तरफ आएगा 3mg cos थीटा, ठीक है, ये दो कंपोनेंट हम लोग ले लिए। उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू × n, ठीक है, और n नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा, मतलब n का वैल्यू कितना है 3mg cos थीटा है। अब चूंकि ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो सारा फोर्स क्या होगा, आपस में बैलेंस होंगे, मतलब इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स 3mg sin थीटा वो बराबर होगा इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स म्यू × n के, और n के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, n के जगह पर 3mg cos थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ तो 3mg कैंसिल हो गया, म्यू बराबर कितना आ गया tan थीटा, तो हम लोग का सही आंसर कौन सा है बी, मतलब 47 का सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 में दे रखा है गिवन इन द फिगर आर 2 ब्लॉक ए एंड बी, यहाँ पर 2 ब्लॉक ए और बी गिवन है, ठीक है। वेट कितना दिया है 20 न्यूटन और 100 न्यूटन, मतलब इसका वेट दे रखा है 20 न्यूटन और इसका दे रखा है 100 न्यूटन। यहाँ पर गलती नहीं करना है, मास ही नहीं है, टोटल फोर्स ही दे दिया है, वेट ही दे दिया है, मतलब जिससे ऑलरेडी इसे मल्टीप्लाई किया हुआ है। दीज आर बीइंग प्रेस्ड अगेंस्ट ए वॉल बाय ए फोर्स एफ, यहाँ से एफ फोर्स से इसको दबाया जा रहा है, ठीक है। तो एफ फोर्स अगर ए ब्लॉक इस पर लगाएगा तो बदला में ए उतना ही फोर्स इस ब्लॉक पर लगाएगा जो कि नॉर्मल फोर्स होगा, मतलब इस जो गिवन डाटा है इससे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो नॉर्मल फोर्स होगा वो एफ के बराबर होगा, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज 0.1, इन दोनों के बीच जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन है वो 0.1 है। कहने का मतलब कि अगर ए ब्लॉक नीचे आएगा, ठीक है, ए ब्लॉक नीचे गिरना चाहेगा तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा और इस पर फ्रिक्शन फोर्स बदला में नीचे लग जाएगा, इसका नाम एफ और एफ दे देते हैं। और जब ए वाला ब्लॉक नीचे आना चाहेगा तो दीवार इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा जिसका नाम एफ डैश दे देते हैं। फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.1 है और साथ में ए वाला 0.15 है। ये सारा डाटा गिवन है। हम लोग को निकालना क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक बी, इस एफ डैश का वैल्यू निकालना है, ये जो वॉल है ना कितना फ्रिक्शन फोर्स सेकेंड वाला ब्लॉक पर लगा रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो इसको बैलेंस करने की कोशिश करें तो ऊपर में फ्रिक्शन फोर्स एफ बराबर नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में लगने वाला एकमात्र फोर्स है 20 न्यूटन 20, और एफ बराबर हम लोग क्या बोलेंगे, एफ बराबर होता है म्यू × n, हालांकि नॉर्मल फोर्स अब निकालने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ऊपर एफ और उसको बैलेंस करने के लिए 20 न्यूटन, तो इस एफ का वैल्यू भी 20 न्यूटन ही हो जाएगा, है ना। मतलब आप कुल मिला के देखें ना, नीचे इसमें 100 + 20 120 न्यूटन वेट नीचे लग रहा है, ठीक है। नीचे इसका टोटल फोर्स कितना हो जाएगा 120 न्यूटन, 100 न्यूटन है, और फ्रिक्शन फोर्स का भी हम लोग 20 न्यूटन निकाले तो 120 नीचे, उसको बैलेंस कौन कर रहा है एफ डैश, एफ डैश बराबर कितना आ जाएगा 120, मतलब जो
कोफिशिएंट यहाँ पर दिया हुआ है, इसका हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 48 का। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। 49 दे रखा है, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है, रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर एक 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। तो एक हॉरिजॉन्टल टेबल बना लेते हैं, ये मान लेते हैं टेबल है हमारा, और इस पर एक 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, ये 10 kg। ठीक है, 10 kg रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज 0.05। यहाँ पर म्यू का वैल्यू कितना है, 0.05, ये म्यू का वैल्यू दे दिया। व्हेन हिट बाय ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, एक बुलेट के जरिए इसको हिट किया जाता है, उस बुलेट का मास कितना है, ये 50 ग्राम है। मूविंग विथ स्पीड v, और एक किस स्पीड से मूव कर रहा है, इसका इनिशियल स्पीड v दे रखा है। ठीक है, दैट गेट इम्बेडेड इन इट, जाकर के इसके टकराता है और उसी में चिपक जाता है। द ब्लॉक मूव्स एंड कम टू स्टॉप आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस 2 मीटर, जाकर के इसमें टकराएगा, इसके साथ चिपक जाएगा, चिपकने से दोनों में एक नया स्पीड आ जाएगा जिसका नाम हम लोग ए दे देते हैं। उसके बाद ये दोनों एक साथ कितना आगे जा रहा है, 2 मीटर आगे जा रहा है, 2 मीटर आगे जा रहा है और जा करके यहाँ पर रुक रहा है। ठीक है, ये जा करके यहाँ पर फाइनली रुक जाएगा, दोनों एक साथ कंबाइंड है, दोनों कंबाइंड है। यहाँ पर v का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा वो तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, यहाँ से अभी जो जो डाटा हम लोग निकाल सकते हैं ना, और निकाल लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं कितना टाइम में जा करके रुका होगा। ऐसे आगे निकालना क्या है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। इफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट वेयर टू एक्वायर स्पीड v/10, बोल रहा है कि जिस समय इसमें टकराया उस समय आफ्टर बीइंग ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, इफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट वेयर टू एक्वायर, एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है और उसमें वेलोसिटी कितना आना चाहिए, v/10 आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ से अगर एक ऑब्जेक्ट हम गिरा रहे हैं तो उसका कुछ समय के बाद h हाइट तय करने के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v/10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ का स्पीड हम लोग मान के चल रहे हैं कि 0 रहेगा, 0 से कुछ समय में कितना हो जाएगा, v/10 हो जाएगा। ठीक है, हाइट h दे रखा है। देन निगलेक्टिंग एनर्जी लॉसेस एंड टेकिंग g10 वैल्यू ऑफ h, पूछ रहा है कि वैल्यू का h का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो अगर फ्री फॉलिंग बॉडी है तो फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए जो v का वैल्यू होता है, अगर यहाँ पर स्पीड u मान ले, हाइट h मान ले और यहाँ की वेलोसिटी v' मान ले, तो ये v' जो होता है उसका वैल्यू होता है √2g इंटू h का। ठीक है, तो यहाँ पर v' का वैल्यू कितना दे रखा है, v/10 है ना। यहाँ पर ये जो फाइनल वैल्यू है कितना है, v/10, तो v/10 बराबर कितना हो जाएगा, या फिर v²/100 बराबर हो जाएगा 2gh का, 2gh। हम लोग को h निकालने बोला है, तो h बराबर हम लोग लिख सकते हैं v²/100 इंटू 2g। तो ये h का वैल्यू होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस v का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। v का वैल्यू जो निकालना है इस डाटा से निकालना है ना, इस v का वैल्यू इस डाटा से निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो बॉडी है जब आपस में चिपकेगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। उसके लिए मोमेंटम कंजर्वेशन का थ्योरी काम करेगा। तो यहाँ पर मास कितना था, 50, हम लोग लिख लेते हैं 50 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 50/1000 इंटू 50 ग्राम दिया हुआ था ना। ब्लॉक ऑफ मास 10 kg रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल और 50 ग्राम का ये बुलेट है, तो m इंटू जी का वैल्यू जी ही रहने देते हैं। ठीक है, सॉरी इसका मास इतना हो गया। हम लोग को अप्लाई क्या करना है, m1 v1 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v। m1 इंटू v1 v है इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जब दोनों आपस में चिपक जाएगा तो टोटल मास हो जाएगा 50/1000 और प्लस 10 kg, m1 प्लस m2 इंटू यहाँ का स्पीड इसका u है। ठीक है, जब दोनों एक साथ कंबाइंड हो जाएंगे तो इनका स्पीड क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो इस थ्योरी से पहले हम लोग u का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 50, या फिर इसको अगर कैंसिल कर ले तो 1 0 1 0 कैंसिल हो रहा था और 20, मतलब v/20 डिवाइडेड बाई, इसको अगर ऐड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। ठीक है,
और 10 प्लस 1/20 करेंगे तो ये 1 है, और 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा 200, 201/20 इज इक्वल टू यू। ठीक है, ये पूरा पार्ट डिवाइडेड बाई ये पूरा पार्ट हम लोग कर लिए। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे ना तो 1/20 प्लस 10 तो कितना आ जाएगा 201 आ जाएगा, 201/20। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि v बाई 201 इज इक्वल टू यू। तो ये हम लोग का यू का वैल्यू मिल गया। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि इसमें सारा कुछ हम लोग को नोन है, पता है। तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे वी स्क्वायर मतलब जीरो, जीरो का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का वैल्यू वी स्क्वायर बाय 201 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि डिक्लेरेशन हो रहा है 2 इंटू ए का वैल्यू अभी हम लोग को पता नहीं है, एस कितना है, एस 2 है। अब ए का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ए बराबर ए किसकी वजह से, जो फ्रिक्शन फोर्स था उसी की वजह से तो एकमात्र फोर्स लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे एफ बराबर म्यू एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, मतलब एम से एम कैंसिल हो जाएगा, म्यू जी बराबर कितना आएगा ए का वैल्यू, है ना। इस बॉडी का अगर हम लोग मास देखें, ठीक है, मास स्मॉल एम मान लेते हैं, जब दोनों एक साथ कंबाइंड हो जाएगा तो इस पर जो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा म्यू इंटू एम डैश जी, एम डैश चलो इसको ले लेते हैं। एम डैश का मतलब क्या होगा, एम डैश का मतलब हो जाएगा ए वाला एम प्लस एम, ए वाला एम मतलब 10 प्लस 10 के जी और प्लस 1/20 के जी, 10 प्लस 1/20 के जी। ठीक है, ए का वैल्यू हम लोग को म्यू जी मिल गया, और वो वैल्यू हम लोग अब यहाँ पर पुट कर सकते हैं 2s इंटू ए का वैल्यू हम लोग कितना निकालें, ए का वैल्यू म्यू जी निकालें, तो यहाँ पर म्यू जी, तो ए हम लोग का कंप्लीट इक्वेशन बन रहा है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, भी का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर म्यू का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है। म्यू का वैल्यू गिवन था, कितना गिवन था 0.05, तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 201 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू जी का वैल्यू ले लेते हैं, जी ही रहने देते हैं, और म्यू का वैल्यू कितना था 0.05 मतलब 5/100, इसको ले लेते हैं 5/100। ये सारा कुछ अगर सॉल्व कर लें तो आ रहा है 201 का स्क्वायर इंटू 20 जी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, ये हम लोग का वी स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है। अब वी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, अपना इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पर था वी स्क्वायर बाई 100 इंटू 2g एच का वैल्यू, तो वी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 201 का स्क्वायर इंटू 20, 201 का स्क्वायर इंटू 20 इंटू जी बटा 100 इंटू जी बटा 100, अरे 100 ए वाला है तो ये भी नोट कर लेते हैं, और इंटू 2 इंटू जी, यहाँ से जी और जी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 2 से 1 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, 201 का स्क्वायर ये आ जाएगा 201 का स्क्वायर इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, या 10 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो एक टर्म हम लोग का हो जाएगा 201 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -3, और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले 201 का होल स्क्वायर कर ले, ये आ रहा है 40401 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, अगर 3 पॉइंट पीछे पहुंच जाए तो ये आ रहा है 40.40 मीटर। ठीक है, और इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.04 किलोमीटर। तो ये था एक कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 2 से 3 स्टेप इसमें ऐड किया है, 2-3 स्टेप में जाकर के एक क्वेश्चन क्लियर होगा। सबसे पहले लास्ट में पहुंच जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि निकालना क्या है, निकालना एज का वैल्यू है, और एज का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगा भी का। अब भी निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पर फार्मूला लगाना पड़ेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, मतलब कि अब जरूरत पड़ेगा ए का। ए निकालने के लिए म्यू एम जी फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है, क्योंकि वही इसको डिक्लेरेट करवा रहा है, तो वहाँ से क्या निकल जाएगा वैल्यू ए, और इसका इनिशियल वेलोसिटी भी चाहिए होगा, क्योंकि वो भी डायरेक्ट नहीं दिया है क्वेश्चन में। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन वाला थ्योरी यूज कर लेंगे, मतलब टोटल मिलाकर 4-5 थ्योरी कंबाइंड है एक क्वेश्चन में, तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। 50 में दे रखा है ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन सरफेस विथ ए वर्टिकल क्रॉस सेक्शन वाई बराबर इतना। क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, इस तरह से मतलब कोई बॉडी होगा, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है
तो लिख लेते हैं डायरेक्ट, y का वैल्यू कितना है, x³/6 है। ठीक है, ग्राफ एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, म्यू का वैल्यू, म्यू बराबर कितना होता है, tan थीटा, या फिर dy/dx भी इसको बोलते हैं, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है, ये नोट कर लेंगे 0.5। मतलब मैक्सिमम हाइट y का वैल्यू निकालना है above द ग्राउंड एट विच ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड, मैक्सिमम किस हाइट ऑफ ब्लॉक को रख सकते हैं ताकि ये गिरे नहीं, स्लिप ना करे। तो अगर यहाँ पर dy/dx निकाल लें तो dy/dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3x²/6, और a बराबर हो जाएगा कितना, a बराबर हो जाएगा म्यू का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 5/10, हम लोग इसको 5/10 कर लेते हैं क्योंकि 0.5 दिया हुआ है, और एक कैंसिल होकर के आ जाएगा 1/2, कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो x² बराबर 1, मतलब x बराबर कितना आ रहा है, ±1 आ रहा है। अब x का वैल्यू अगर 1 पुट कर लेंगे तो हाइट निकल जाएगा, मतलब 1/6 मीटर। तो 1/6 मीटर कौन सा ऑप्शन है, ए, तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।